इमरान खान की जेल भरो तहरीक क्या है, इसका फायदा किसे होगा? खुद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद बताया गया था कि पहले किसी सड़क पर खड़े होकर जो है उन्हें बुलाया जाएगा और गिला किया जाएगा, वहां पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो सीसीपीओ के ऑफिस जाकर दोबारा हल्ला गुल्ला होगा, शाम को घर वापस आकर सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। लेकिन पहले ही दिन ये प्लान उल्टा गले पड़ गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की पुलिस वैन से की गई गुफ्तगू से आपको अंदाजा होगा कि प्लान आखिर था क्या और हुआ क्या है। ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, अब न जाने कहां ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी अदालत पहुंचे और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त दी और इल्जाम लगाया कि पुलिस ने शाह महमूद को हब्से भेजा में रखा हुआ है, हमें नहीं मालूम वो कहां है। इसी तरह दूसरे रहनुमाओं की जानिब से भी बेल अप्लाई की जा रही है। कल फवाद चौधरी की तरफ से दावा किया गया कि 700 के करीब अफराद ने गिरफ्तारी दी है, लेकिन पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान और हमनवाओं की कुल तादाद 77 है। कुछ गरीब कारकुन जो जज्बाती होकर जेल चले गए और सोशल मीडिया पर तस्वीर खिंचवाने के लिए पुलिस की गाड़ी तोड़ते रहे, हत्ता कि पाकिस्तान का झंडा तक जलाया गया, उन पर संगीन नौयत के मुकदमात कायम किए गए। कल तहरीक इंसाफ लाहौर जिस तरह से पुलिस की गिरफ्तारियों के लिए आवाजें दे रही थी, आज वैसे ही अदालतों को रिहाई के लिए दुहाइयां दे रही है। फिर फवाद चौधरी साहब आज भी कारकुनान को तसल्लियां दे रहे हैं कि जेल में उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब का वो जो स्टेटेड पोजीशन है, शॉर्ट अगर प्रोड्यूसर वो भी प्ले कर, चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? लीडरशिप है हमारी, उनको आज शिफ्ट किया जा रहा है जेलों में। हर जेल में जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, वो इंशाल्लाह हमारी लीडरशिप का ऐसा इस्तकबाल करेंगे अपने उन जिलों में कि वो उनको अपनी बारात पे भी ऐसा इस्तकबाल नहीं मिला होगा। अब जेल में कैसा इस्तकबाल हुआ इसकी तो खबर नहीं है, मगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को जब जेल ले जाया गया तो कुछ ही देर बाद तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से पहली शिकायत ये सामने आई कि रहनुमाओं के लिए खाना और अद्वियात जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जराये के मुताबिक जेल भरो तहरीक में गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले तमाम असीर रहनुमाओं को कोट लखपत जेल से बलैया, भक्कर, राजनपुर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 एमपीओ में गिरफ्तार दीगर कारकुनान को टीजी खान जेल भिजवाया गया है। आज पेशावर में भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जहां आवाम की एक बड़ी तादाद तो निकली, लेकिन जेल जाने वालों की तादाद बहुत कम थी। पेशावर में भी एक तरफ फोटो सेशन चल रहा था, जबकि दूसरी जानिब पुलिस गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात कर रही थी। पूरी है, एक बंदा आए, 1000 आए, अदालत भेजे, हम इनको एकमोडेट करेंगे, उनके लिए खाने शाने का और मुर्ग पुलाव का बंदोबस्त भी करेंगे, बेफिक्र रही इस बात से। अब जिस अंदाज में ये जेल भरो तहरीक जारी है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये 700 लोगों की गिरफ्तारी का दावा और निकले 77, क्या ये खुला तजाद नहीं? देखिए रेहान साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि सियासी तौर पे गिरफ्तार लोगों को 24 घंटे गुजरने के बाद अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका कि किस जेल में मुंतकिल किया गया? नहीं, आपने तो जेल भरो तहरीक शुरू करनी थी, आज आप बेल्स अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने बेल अप्लाई नहीं की, मैं कैटेगोरिकली डिनाइल करता हूं इस बात का। ये ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से चल रही है, उन्होंने बेल अप्लाई की। मजीद आपके कई लोग ऐसे, मैं नाम ले सकता हूं कि जिसने जमानत के लिए अप्लाई कर दिया है। रेहान साहब, बहुत अहम गुफ्तगू आपकी, अगर आप मुझे सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कोई बेल अप्लाई नहीं हुई। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू मी इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। नदीम कुरैशी साहब, जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं मुझे उसका जवाब दीजिएगा। जी, मैंने आपको अर्ज कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कोई बेल अप्लाई नहीं हुई, उनकी तरफ से एक दरखास्त गई है। पहले तो मुझे पहले सवाल का जवाब देना कि आप कह रहे हैं कि 700 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, 77 लोग आपके गिरफ्तार हुए हैं, और जो 77 हुए हैं वो भी इस वक्त बहुत तिलमिला रहे हैं, तो ये जेल भरो तहरीक कामयाब कर लेंगे आप इस तरह से? देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, जेल भरो तहरीक से मुराद क्या थी? जेल भरो तहरीक से मुराद ये थी कि जिन निहत्ते अपने अपोनेंट पॉलिटिकल वर्कर्स पे आपकी गवर्नमेंट जिस तरह से पर्चे FIR दे रही थी, जिस तरह से उनको कैदों में डाला जा रहा था, तो हम सबने इकट्ठे पेश कर दिया ना अपने आप को। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 700 कह रहे हैं, 77 लोग गिरफ्तार हैं आपके, मुझे इसका तो जवाब देना सर। जी, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, जितनी गैदरिंग लाहौर में थी वो आपने भी कवर की, मैंने भी कवर की। आज आपने पेशावर कवर नहीं किया। आपने पेशावर में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कितनी गिरफ्तारी हुई है पेशावर में? देखिए, बहुत बड़ी फिक्र है। अब ये हमें अगर शो नहीं, सर मेरा सवाल ये है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, 150 से 200 कारकुन तो अभी तक पता ही नहीं है। आप चले मुझे आप बता दें, आप इतने बड़े एंकर हैं, आप बताएं शाह महमूद साहब कौन सी जेल में है? सर मैं अभी बताता हूँ आपको। सर, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की फहरिस्त मेरे सामने है, अब ये सुन लेना सर। शाह महमूद कुरैशी साहब डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में है। पता नहीं है सर, ये मेरे पास आप नाम ले, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम ले, मैं बताता हूँ कि वेन्यू क्या है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ रेहान साहब, मैं शाह महमूद साहब के काफिले के साथ था,
उनको लगाया गया मुल्तान से उनको लेके जाया गया डीची खान से लेके जाया गया राजनपुर, और उसके मैं बाद आपको अभी तक बता रहा हूँ नहीं ना कि इस पता। वक्त अटक में है, डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में है। मैं बता रहा हूँ आपको, कंफर्म कर रहा हूँ, जो इस वक्त फेहरिस्त मेरे पास है। ये जो आपकी डिटेल्स जिनको जहां जहां ट्रांसफर किया गया, सबकी डिटेल इस वक्त मेरे सामने है। तो ये सियासत है, ये जमहूरियत है, आप ये नहीं तो बोर्ड को इज्जत देना है। जेल आप खुद ये गए अपने हैं, अपनी सियासी मर्जी से पार्टी गए के हैं, साथ- आप खुद प्रिजन वैन में बैठ के सेल्फियां ले रहे थे। मर्जी से गए हैं, तो क्या इन्होंने कोई क्राइम किया? इन्होंने पाकिस्तान के भाई असासे आपका तो लूटे हैं, गिला इन्होंने करना पाकिस्तान बनता ही को नहीं नुकसान है, पहुंचाया। आपका तो शिकवा करना बनता ही नहीं है। आप तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए प्रिजन वैन में बैठ के सेल्फियां ले रहे थे। आज आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है या पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। कौन सा 15 किलो हेरोइन डालने का मुकदमा बनाया सर? तो आज कहते ना उनसे जिनके ऊपर 15 किलो हीरोइन डालने का मुकदमा मैं बना था, यही उन तो सारे कह रहा हूं कि गुनाहों उनको पे तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा था। आज आपको कहां सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? आप तो खुद बखुशी प्रिजन वैन में बैठे हैं। रेहान साहब, एक तो ये 15 किलो हीरोइन का मुकदमा बड़ा इस कौम के लिए अजाब बना हुआ है। नहीं, अब मेरा प्रोग्राम इसके ऊपर नहीं है, मैं इसके ऊपर सेपरेट इश्यू कर लूंगा। इसमें बहुत शोज हो चुके हैं। मुझे ये बताएं ना, आपकी तो जेल भरो तहरीक आपका मिशन है, अब जेल में डाल दिया उन्होंने तो आप तिल मिला रहे हैं। किसने कौन तिल मिलाया? आप ही, आपकी कौन तिल गुफ्तगू मिलाया? आप कर रहे हैं। अगर आप 24 घंटे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को 24 घंटे सड़कों पर जेल की बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके मूव कराएंगे और उनके फुर्सा को पता भी नहीं चलेगा। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी होती है सर, आपको पता है उसका टेन्योर कितना हो सकता है? आप, मेरा ख्याल है कि लीडर्स को तो पता नहीं है, वो अपने कारकुनान को भी मिसगाइड कर रहे हैं। लीडर्स तो बेल लेके बैठे हुए, आज मरियम बीबी ने कहा, और खुद कारकुनान को तरगीब दे रहे हैं कि वो जेल में जाएं। कारकुन आपके बड़े परेशान हैं। रेहान साहब, एक 20-25 सेकंड मुझे दे दे, कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO के तहत आपको पता है गिरफ्तारी कितने रोज तक हो सकती है आपकी? मेरी जान, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। आप 3 MPO है या 16 MPO है, उसके टेन्योर की बात नहीं है। बात इतनी है कि आपने लोगों को गिरफ्तार किया, 24 आवर गुजरने के बावजूद उनके बुरसा को नहीं पता वो किस जेल में। बर्दाश्त करें सर, नेल्सन मंडेला बने, बने चे गुवेरा ये सर, हुकूमत से तार में थी। और सर नेल्सन मंडेला और चे गुवेरा बने ना। देखिए क्या हो, ये हुकूमत इस इंतजार में थी। और नदीम कुरैशी साहब नेल्सन मंडेला बने ना सर अब? जी, नेल्सन मंडेला और चे गुवेरा की मिसालें तो देते हैं, बने अब वो? आपको पता है नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल भुगती? चले, लोग हमें डिक्टेटरशिप की मिसाल दिया करते थे, लोग हमें अडियाला जेल की मिसाल दिया करते थे, उनको भी ये बता दीजिए कि ये वक्त बदलते रहते हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। ये डेमोक्रेटिक लोग हैं, ये जमहूरी लोग हैं। कुरैशी साहब, मुझे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे तफसील से बात करेंगे किस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।